किंतु देवी, जब रुद्रांत को पता था कि उसका पुत्री उसकी मृत्यु का कारण होगा, तो उसने आपसे विवाह क्यों किया? राजन, हमारा विवाह नहीं हुआ है। तो फिर ये पुत्र? जीवित तितलियां। इसका मतलब सौंदर्य लेखा आ रही है। क्या करूं क्या करूं? हाँ, मस्तिष्क कुमार की सुझाई युक्ति का उपयोग करता हूं। तुम आ गई कमल कटीली। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, क्योंकि तुमने मुझे हेमवंती हठीली के साथ घूमते फिरते देख लिया है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं हूं ही ऐसा। वो तो क्या है कि मुझे प्रकाश कुंजनी ने थोड़ा सोम रस पिला दिया था, तो उसके बाद मैं धन दमयंती के यहाँ द्वैत क्रीड़ा के लिए निकल गया। उसके बाद तो पता नहीं फिर किन किन बेतालियों के साथ कहाँ कहाँ घूमा, कहाँ कहाँ गया। बहुत थक गया, अभी वापस आया ही हूँ। लेकिन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? वो तुम सौंदर्य लेखा यहाँ? ओहो, मुझे लगा कोई अन्य बेतालनी है और मैं सब कुछ कह गया। तुमने सब कुछ सुन भी लिया। हाँ, और अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो छुपा कर क्या फायदा? देखो, यही सच है। जिसे तुमने अपने प्रेम की बगिया का एक फूल समझा था, वो एक कांटा है। यानी मैंने तुम्हें छला है, मैं छलिया हूं। लगता है झटका लगा है। वो वाला हुई। हाँ, अरे मैं सोम रस पीता हूं, मैं द्वैत क्रीड़ा करता हूं, अरे मैं कई बेतालियों के साथ घूमता फिरता हूं। क्या हुई? मैं यहाँ तुम्हें अपनी बुराइयों पे बुराइयां बता रहा हूँ और मुझ पर क्रोधित होने की बजाय तुम मुझ पर प्रसन्न हो रही हो। हाँ, मेरे प्रेम की जंगल के हाथी, ऐसा ही तो चाहती हूँ मैं जीवन साथी, जिसकी दीवानी हो प्रेत लोग की सारी बेताली, फिर वो कटीली हो या हटीली, वो प्रकाश कुंजनी या मृदंग मलिनी। अब तो मैं तुम्ही से विवाह करूंगी। लगता है मेरे पिताश्री मुझे रहे हैं पुकार। चलो मैं चलती हूँ, लेकिन विवाह के लिए रहना तैयार। क्या करूं मैं इसका? मस्तिष्क कुमार की युक्ति भी किसी काम नहीं आई। अरे क्या फायदा है 4-4 आंखें लेकर घूमने का उसका? वापस करो। गोलू, देखो तो कहीं मेरी बातों का राजा भोज पर असर हुआ हो और वो राजमहल वापस चला गया हो। दिखाओ। ये बात 7 वर्ष पहले की है। ये राजा भोज भी ना सुनकर ही मानेगा। मैं भी तो सुनूं, आखिर राज क्या है? जब महाराज रुद्रांत अपने घोड़े से ब्रह्मदेव की तपस्या के लिए जा रहे थे, उस दिन नाग पंचमी की रात थी। हे देवादिदेव महादेव, आज नाग पंचमी की इस रात को आप हम सभी नाग कन्याओं की मनोकामना पूरी करते हैं। आज अपनी इस पुत्री नागमती को ऐसा वर दीजिए जो आपने कभी किसी नाग कन्या को ना दिया हो और ना कभी किसी ने मांगा हो। मैं अपनी कोख से, अपने नागकुल से बिल्कुल अलग एक संतान को जन्म देना चाहती हूँ। हे प्रभु, मेरी मुराद की झोली भरेगी या खाली रहेगी, ये आप पर है। इस गुफा के भीतर रोशनी है, मुझे यहां जल अवश्य मिलेगा।
ये आप पर निर्भर करता है कि कौन इस दूध को पीता है और मुझे सौभाग्यवती होने का अवसर देता है। महाराज रुद्रांत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और दूध का कटोरा लेकर पी गए। दूध पीते ही महाराज का रूप तेजवान हो उठा। उनके शरीर से एक तेज निकला जिसे मैंने धारण कर लिया। और गर्भासन का समय पूरा होते ही मैंने इस पुत्र को जन्म दिया। महाराज तो अपनी तपस्या के लिए चले गए थे और मैं प्रतीक्षा करती रही। 7 साल तक प्रतीक्षा की मैंने, और आज जब 2 दिन बाद मेरा पुत्र 7 साल का होता, मैं इसे इसके पिता से मिलवाने ले गई। नहीं नागमती, ये मेरा पुत्र नहीं, काल है काल, और मैं अपनी मृत्यु को केवल मृत्यु दे सकता हूं, प्रेम या अधिकार नहीं। ऐसा न कहिए महाराज, ये आपका अंश है, आपका खून है, आपने इसे जीवन दिया है। और मृत्यु भी मैं ही दूंगा। जो जन्म देता है उसे मारने का भी अधिकार होता है, और यदि ये जीवित रहा तो मैं मर जाऊंगा और मेरे अमर होने का सपना अधूरा रह जाएगा। सिपाहियों, पकड़ लो इसे। खबरदार जो कोई आगे बढ़ा। अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो उसका भी यही हाल होगा जो इसका हुआ है। चल बेटा। मैं अमर हूं नागमती। मेरी अमरता के बीच में आने का अर्थ है मरना। ये बात याद रखना नागमती, तुम्हारा यह पुत्र मर के रहेगा। और तब से मैं अपने पुत्र मनेश्वर को लेकर भाग रही हूँ। अब तो मृत्यु ही एकमात्र रास्ता नजर आता है। इससे पहले कि रुद्रांत हमें पकड़े, मैं अपनी जान दे दूंगी। देवी, देवी, मैं वचन देता हूं आपको, अब आपको अपने पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए भागना नहीं पड़ेगा देवी। उस निर्दयी से इस बालक की रक्षा मैं करूंगा। क्या हुआ बेताल, इतना हंस क्यों रहा? राजा भोज, रुद्रांत से उस बालक की रक्षा आप करेंगे? हाँ, मैं करूंगा। आप रुद्रांत से उस बालक की रक्षा कर ही नहीं सकते। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने सुना है रुद्रांत के पास मायावी शक्तियां हैं जिनका पार पाते पाते इंसान खुद पार हो जाता है। बेताल, यदि मन में इच्छा शक्ति हो तो किसी से भी पार पाना संभव नहीं है। पर मैंने ये भी सुना है कि रुद्रांत को अमरता का वरदान प्राप्त है, और आपके पास तो ऐसा कोई भी वरदान नहीं है, और न ही रुद्रांत जैसा बल है आप में। और बिना बल के युद्ध करना तो वैसे ही हो गया ना जैसे बिना दूध की खीर बनाना। बेताल, किसी निर्दोष के प्राणों की रक्षा करने के लिए अमरता की नहीं, साहस और पराक्रम की आवश्यकता होती, जो उस रुद्रांत में नहीं है। बेताल, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने पराक्रम से उस रुद्रांत का अंत अवश्य करूंगा। ठीक है, जब आपने ये मार्ग चुन ही लिया है
तो देख लेते हैं कि इस पर चलकर आपको आगे मिलती है खाई या फिर सोने के महल में रखी हुई चारपाई।